वेलकम टू संस्कृति यूट्यूब चैनल। ये है स्टैटिक जीके सीरीज़। ठीक है, तो ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए आईएमपी रहेंगी। आरआरबी एनटीपीसी हो, एसएससी हो, सीईटी हो या फिर स्टेट पीएससी हो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है, वेयर इज़ नेशनल डिफेंस एकेडमी लोकेटेड? नेशनल राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ पे स्थित है? देखिए यहाँ पे ऑप्शन है न्यू दिल्ली, पुणे, देहरादून, चेन्नई। तो जो आंसर रहेगा वो होगा पुणे। बी, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, पुणे इज़ द राइट आंसर। पुणे में कहाँ है? तो पुणे में खड़गवासला में है। पुणे में कहाँ है? तो खड़गवासला में है। ठीक है, देहरादून में क्या है? देहरादून में है इंडियन मिलिट्री एकेडमी। इंडियन मिलिट्री एकेडमी है। ठीक है, और यस न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में क्या है? तो है न्यू दिल्ली में है नेशनल डिफेंस कॉलेज। नेशनल डिफेंस कॉलेज जो है वो न्यू दिल्ली में है। ठीक है, सो पुणे में है नेशनल डिफेंस एकेडमी, देहरादून में है इंडियन मिलिट्री एकेडमी एंड न्यू दिल्ली में है नेशनल डिफेंस कॉलेज। ठीक है, और चेन्नई का भी देख लेते हैं। तो चेन्नई में क्या है? तो है चेन्नई में है ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी। ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी है। ठीक है, तो हो गया ये। जो आंसर होगा वो होगा पुणे आंसर होगा। ठीक है, देख लेते हैं। चलो नेशनल जो भी एनडीसी जो है, नेशनल डिफेंस कॉलेज जो है वो 1960 में बना था। 1960 में बना था, 1960 में। ठीक है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी है जो, वो बना था 1932 में। 1932 में। और जो पुणे वाला जो है नेशनल डिफेंस एकेडमी वो बना था 1941 में। ठीक है, तो ये है 1960 में बना था जो न्यू एनडीसी है। एनडीए है वो 1941 एंड 1932 जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी होगा। ठीक है, तो ये आंसर हो गया हमारा। क्या आंसर हो गया? पुणे नेशनल डिफेंस एकेडमी। ठीक है, सेकंड क्या है? सेकंड है, विच इज़ द कैपिटल ऑफ म्यांमार? म्यांमार की राजधानी कौन सी है? तो यहाँ पे है नैनपीदाव, रंगून, कुआलालंपुर, मांडले। ठीक है, तो आंसर होगा ए मांडले, नैनपीदाव। क्या आंसर होगा? नैपीदाव। ठीक है, तो रंगून भी, रंगून पहले था, रंगून था पहले। ठीक है, बट बाद में हो गया था ये हो गया था नैपीदाव। जो म्यांमार की राजधानी अभी जो रिसेंटली जो है वो नैनपीदाव है। ठीक है, कुआलालंपुर किसकी है? मलेशिया की। ठीक है, मलेशिया की राजधानी कौन सी है? तो कुआलालंपुर है। ठीक है, रंगून पहले थी। ओके, और जो मांडले है, मांडले से जुड़ा हुआ है, हाँ, लाला लाजपत राय जी। लाला लाजपत राय जी। ठीक है, लाला लाजपत राय जी। ठीक, लाला लाजपत राय जी कैसे जुड़े हुए हैं? तो यहाँ पे ड्यू टू दी वो इंडियन फ्रीडम फाइटर थे, तो उसकी वजह से उनको ब्रिटिश सरकार द्वारा या फिर अंग्रेजों द्वारा उनको मांडले जेल में शिफ्ट किया था 1907 में। 1907 में उनको मांडले जेल में शिफ्ट किया था कि इनको लाला लाजपत राय जी को, इन्हें मांडले जेल इन 1907 1907 में। ठीक है, तो ये है उसका आंसर हो गया। क्या म्यांमार की राजधानी कैपिटल क्या है? नैनपीदाव। ठीक है, और इंडियन म्यांमार जो भी काफ़ी सारे रिलेशन, इंटरनेशनल रिलेशन अभी अच्छे हैं म्यांमार के साथ। ठीक है, तो काफ़ी सारे समिट भी होती है म्यांमार के साथ। तो ये है म्यांमार की कैपिटल नैनपीदाव। और जो म्यांमार की जो मेन प्रेसिडेंट है या फिर मेन जो बोलते हैं उसको लीडर है, वो है, वो उसका नाम, उनका नाम जो है वो है आंग सान स्यू की, जो स्टेट काउंसिलर है यहाँ की, जो है वो स्टेट काउंसिलर है म्यांमार की। ठीक है, और वहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है विन मैंट। कौन से? विन विन मैंट, विन मैंट। ठीक है, तो ये है ए, ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, ए। नेक्स्ट है, इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी कहाँ पे लोकेटेड है? इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी कहाँ पे लोकेटेड है? ठीक है, तो ऑप्शन है देहरादून, बेंगलुरु, ले एंड चेन्नई। ठीक है, तो आंसर है हमारा सी, ले। ले, ले हमारा राइट आंसर है। ले में कहाँ है? तो हेल या फिर ऐसा कुछ नाम है। ठीक है, वहाँ पे है ले में। ठीक है, तो ये कैसे, कहाँ से ऑपरेटेड होती है? तो इंडियन एस्ट्रोफिजिक्स, इंडियन जो एस्ट्रोफिजिक्स है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स जो बेंगलुरु में स्थित है, जो बेंगलुरु में है, वहाँ से इसका ऑपरेशन होता है। ऑपरेटर यहाँ से होता है बेंगलुरु से, और कहाँ से? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स से। ठीक है, तो हाल ही में ये चर्चा में था इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी,
वहाँ पे क्या है, तो हमारा टेलीस्कोप है। कौन सा टेलीस्कोप है, तो हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप। हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप, जिसके अभी सितंबर में 20 ईयर्स कंप्लीट हो गए। सितंबर 2020 में 20 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप। ठीक है, और भी 4 टेलीस्कोप है यहाँ पे, टोटल यहाँ पे 4 टेलीस्कोप है। इसके साथ टोटल 4 टेलीस्कोप है। कहाँ पे, इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी कहाँ पे स्थित है, लेह लद्दाख में, लेह लद्दाख में स्थित है। ठीक है, देहरादून का मैं बता चुका हूँ पहले, चेन्नई का भी है। ठीक है, ओके, तो ये है इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी। ठीक है, नेक्स्ट है, वेयर इज ओलिम्पस मॉन्स वोल्केनो। ओलिम्पस मॉन्स ज्वालामुखी कहाँ पे स्थित है, जो सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, विच इज द लार्जेस्ट वोल्केनो इन द सोलर सिस्टम। इसका आंसर होगा मार्स, मंगल। मंगल जो है वहाँ पे ओलिम्पस मॉन्स वोल्केनो स्थित है, जो सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। राइट, तो मार्स मंगल पे एक और है, निक्स ओलंपिया, सबको पता होगा आई थिंक। ठीक है, निक्स ओलंपिया, ये है क्या है, ये माउंटेन है, ये माउंटेन है जो हमारे जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ज़्यादा है, 3 गुना लंबा है, थोड़ा लार्जेस्ट है। ठीक है, तो और ये भी सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा माउंटेन है। ठीक है, नेक्स्ट ओलंपिया, राइट, जो मार्स में ही है। तो मार्स में 2 हो गए, लार्जेस्ट वोल्केनो भी हो गया और लार्जेस्ट माउंटेन भी हो गया। नेक्स्ट ओलंपिया, इसका नाम है ओलिम्पस मॉन्स। और है विनस। विनस, तो विनस पे हम अभी शुक्रयान भेज रहे हैं। ठीक है, शुक्रयान शुक्रयान भेज रहे हैं हम। ठीक है, और विनस है विच इज़ अ ब्राइटेस्ट स्टार, सेकंड हॉटेस्ट स्टार भी है, इसको बोलते हैं हॉटेस्ट स्टार भी बोलते हैं इसको। ठीक है, और भी है, तो ये है, हाँ, शुक्र जो है वो ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है, ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है। उसकी जो रोटेशन है, डायरेक्शन, वो है ईस्ट टू वेस्ट है उसकी। ठीक है, और जो बाकी जो है शुक्र और यूरेनस दोनों की जो है वो ईस्ट टू वेस्ट है, और बाकी सबकी वेस्ट टू ईस्ट रोटेशन होती है। ठीक है, और बाद में है शनि ग्रह, शनि, और बृहस्पति है यानी कि जुपिटर है। तो जुपिटर और सैटर्न की बात करते हैं हम, जुपिटर एंड सैटर्न की, तो इन दोनों में से सबसे ज़्यादा सैटेलाइट जो है वो सैटर्न के हो चुके हैं। अभी अभी रिसेंटली सैटर्न के हो चुके हैं, 82 सैटेलाइट हो चुके हैं, नेचुरल सैटेलाइट। एंड जुपिटर के है 79, जुपिटर के कितने हैं, 79 है, और सैटर्न के 82 है। तो पूछे कि सबसे ज़्यादा सैटेलाइट किसके है, तो वो है सैटर्न के, शनि ग्रह के। ठीक है, और जुपिटर के 79। लेकिन ऐसा पूछे कि सबसे बड़ा वाला जो कौन सा है, वो है गैनीमेड। गैनीमेड, और जो जुपिटर का है, बृहस्पति का है। गैनीमेड सबसे बड़ा सैटेलाइट वो जुपिटर का है, या फिर बृहस्पति का है वो। ठीक है, तो ये हो गया ओलिम्पस मॉन्स। ठीक है, आंसर होगा मार्स, मंगल। ठीक है, नेक्स्ट है, विच पोर्ट इज नेम्ड एज श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। कौन से बंदरगाह का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह रखा गया है। ठीक, तो आंसर है हमारा सी, कोलकाता बंदरगाह, या फिर कोलकाता पोर्ट हमारा जो है उसका नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। ठीक है, हल्दिया पोर्ट कहाँ पे है, वो भी वेस्ट बंगाल में है, वेस्ट बंगाल, पश्चिमी वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, बंगाल जिसका नाम हो चुका है बंगाल। ठीक है, तो हल्दिया कहाँ पे स्थित है, हल्दिया पोर्ट, तो हल्दिया पोर्ट है हल्दिया एंड हुबली रिवर दोनों के बीच में है हल्दिया पोर्ट। पारादीप पोर्ट कहाँ पे, पारादीप पोर्ट है उड़ीसा में, जो नेचुरल पोर्ट है, उड़ीसा नेचुरल पोर्ट है। ठीक है, एंड फरक्का वो भी वेस्ट बंगाल में ही है। ठीक है, फरक्का बैरेज जहाँ पे हुगली रिवर एंड गंगा रिवर जहाँ पे इकट्ठा होती है, वो है फरक्का बैरेज, वहाँ पे फरक्का बैरेज है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, सी ऑप्शन, कलकत्ता पोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट है, साइक्लोन्स अकरिंग इन द वेस्टर्न अटलांटिक ओशन। जो पश्चिमी अटलांटिक महासागर में जो भी चक्रवात होते हैं उसको क्या कहा जाता है, उसका नाम क्या है। देखो ये कई बार क्वेश्चंस आते हैं ऐसे। ठीक है, ये साइक्लोन को क्या क्या नाम देते हैं एरिया वाइज। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक चित्र रखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो ये है अटलांटिक ओशन। ठीक है, यहाँ पे पैसिफिक, ये भी पैसिफिक है, यहाँ पे हिंद महासागर है। ठीक है, तो जो अटलांटिक ओशन है ये रहा। तो यहाँ पे पूछा गया है पश्चिमी अटलांटिक ओशन, तो उसका आंसर क्या बनेगा हमारा, हरिकेन। हरिकेन, बी ऑप्शन इज राइट आंसर, बी ऑप्शन, हरिकेन। हरिकेन बोलते हैं जो वेस्टर्न अटलांटिक वहाँ पे जो साइक्लोन्स क्रिएट होता है उसको बोलते हैं हम हरिकेन्स बोलेंगे। ठीक है, और जो हमारे जो हिंद महासागर में होता है वो उसे साइक्लोन बोलते हैं। विली विली कहाँ पे होता है, तो ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया साइड जो भी होता है यहाँ पे, राइट, उसका नाम को बोलते हैं विली विली। ठीक है, एंड टाइफून्स,
टाइफून्स कहाँ पे होता है? पैसिफिक ओशन, ईस्टर्न पैसिफिक ओशन, ठीक है, ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में वहाँ पे क्या होता है? टाइफून्स होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बनेगा? वेस्टर्न अटलांटिक ओशन में हरिकेन्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट है स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइमलाइन, जो इंडिया से पास होती है वो कितने स्टेट से पास होती है? जो हमारा जो स्टैंडर्ड टाइम होता है, राइट, वो कहाँ से पास होता है? तो वो मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर यूपी से पास होता है। और जो उसका जो भी डिग्री है वो है 82.5 ईस्ट, ठीक है। वहाँ से हमारा जो भी मेरिडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम लाइन है वो वहाँ से पास होती है, ठीक है। तो वो कितने स्टेट से पास होती है? क्वेश्चन ये है कितने स्टेट्स, नंबर ऑफ स्टेट्स कितने हैं, ठीक है। तो इसका आंसर बनेगा 5, 5, टोटल 5 स्टेट्स से होके गुजरती है कौन सी हमारी जो टाइम लाइन है वो स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम लाइन, ठीक है। तो 5 स्टेट कौन से याद रख लेते हैं? यूपी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, देन आफ्टर उड़ीसा, और वो है आंध्र प्रदेश, ठीक है। 5, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये 5 स्टेट से होके गुजरती है लाइन, ठीक है। और जो हमारा जीएमटी है ग्रीनविच मीन टाइम जो 5.5 घंटे देरी से रहता है, 5.5 घंटे हमसे पीछे रहता है, ठीक है। तो ये है आंसर इसका क्या हो गया? 5 आंसर स्टेट। नेक्स्ट है ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, रेगुलेटरी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका पूरा नाम ये है ट्राई। ट्राई कब एस्टेब्लिश हुआ था या फिर ट्राई की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, ठीक है। तो ट्राई की स्थापना हुई थी 1997 में, 1997 इज करेक्ट आंसर, 1997 में हुई थी, ठीक है। और उसके डेट भी मैं बता देता हूँ आपको, 20 फरवरी, 20 फेब को, 20 फेब 1997 ट्राई की स्थापना हुई थी उसकी, ठीक है। और अभी जो रिसेंट जो ओल्ड थे हमारे जो ओल्ड ट्राई के जो चेयरमैन थे वो कौन थे? RS शर्मा, राम सेवक शर्मा, ठीक है, RS शर्मा, जो रिटायर हो चुके हैं ड्यू टू 65 ईयर्स एज, क्योंकि यहाँ पे जो भी चेयरमैन होते हैं उसकी जो रिटायरमेंट की एज होती है वो दैट इज 65 ईयर्स, ठीक है। तो नए कौन से बन गए? हमारे नए जो बने हैं वो है डॉक्टर PD वाघेला, PD वाघेला, ठीक है, PD वाघेला जो गुजरात कैडर के है, IAS है, गुजरात कैडर के IAS ऑफिसर है, ठीक है। तो ट्राई की स्थापना कब हुई थी? 1997, और चेयरमैन उसके कौन है अभी रिसेंटली? PD वाघेला है, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट इज वर्ल्ड हार्ट डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डे, विश्व हृदय दिवस किस दिन पे मनाया जाता है हमारा, ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा हमारा? 29 सितंबर, 29 सितंबर को मनाया जाता है हमारा वर्ल्ड हार्ट डे, ठीक है। तो 1 अक्टूबर ओल्ड डे, ओल्ड पर्सन डे, सॉरी ओल्ड पर्सन डे, वृद्ध दिवस, वृद्ध लोगों के लिए दिवस जो है ओल्ड पर्सन डे, वो 1 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। 2 अक्टूबर सबको पता है, 2 अक्टूबर, ठीक है, गांधी जयंती होती है, गांधी जयंती एंड सेम लाल बहादुर शास्त्री की जन्म जयंती भी होती है, लाल बहादुर शास्त्री जो हमारे सेकंड प्राइम मिनिस्टर, फुल टाइम सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। सेकंड वैसे तो कार्यकारी वो थे गुलजारी लाल नंदा, बट जो वो नेक्स्ट जो बन गए थे वो थे लाल बहादुर शास्त्री जी, ठीक है। और उनकी भी बर्थ डेट है 2 अक्टूबर, ठीक है। 30 सितंबर, 30 सितंबर कौन सा है? ट्रांसलेशन डे, इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे, ट्रांसलेशन डे है, ठीक है। ओके, सो इसका आंसर क्या बनेगा वर्ल्ड हार्ट डे का? 29 सितंबर, डी ऑप्शन, राइट, वो आंसर राइट है। नेक्स्ट है नुखाई जोहार फेस्टिवल, नुखाई जोहार त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? नुखाई जोहार त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? उड़ीसा, उड़ीसा, डी इज द करेक्ट आंसर, उड़ीसा, ठीक है। तो उड़ीसा में, वेस्टर्न उड़ीसा में, ज़्यादातर वेस्टर्न उड़ीसा में एंड साउथर्न छत्तीसगढ़ में, साउथर्न छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। वेस्टर्न वेस्टर्न उड़ीसा एंड साउथर्न छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है ये त्यौहार, जो फेस्टिवल है नोखाई जोहार फेस्टिवल, ठीक है। देखो ये फेस्टिवल क्यों मनाया जाता है? ये फेस्टिवल मनाया जाता है वेलकम टू एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर जो है उसको वेलकम करने के लिए, जो न्यू राइस उगती है, न्यू राइस या फिर एग्रीकल्चर बेस्ड है ये, तो एग्रीकल्चर में
उसको वेलकम करने के लिए ये त्यौहार मनाया जाता है, नोखाई जुहार फेस्टिवल। ठीक है, उसको और भी नाम है, नोखाई पर्व, राइट, नोखाई पर्व है। एंड है एक है और भी है, नोखाई फेड़ घाट भी है, इसको बोलते हैं नोखाई पर्व, नोखाई फेड़ घाट भी बोलते हैं उसको। ठीक है, तो नोखाई जुहार फेस्टिवल उड़ीसा में मनाया जाता है। और बाकी जो है केरला, केरला केरला में बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं केरला में। ठीक है, ओणम होता है, सबको पता है ओणम। ठीक है, बाद में विशु होता है, विशु, ओणम, विशु, एंड थिसरपुरम, थिसोरपुरम, थिसुरपुरम। ठीक है, एंड है थेयम, थेयम भी है एक, थेयम। और है अदूर गजामेला, अदूर गजामेला, वहाँ पे जो हाथियों का जो होता है एलिफेंट्स के लिए, वो है अदूर गजामेला। ठीक है, तो ये केरल के है। कर्नाटक के कौन से, तो कर्नाटक के भी काफ़ी सारे हैं, 14 आई थिंक 14 ऐसे कुछ फेस्टिवल्स है। ठीक है, वहाँ पे नाम बोलता हूँ वैसे भी, उगाड़ी, उगाड़ी है। एक आईएमपी है हम्पी फेस्टिवल, हम्पी फेस्टिवल। ठीक है, वो कर्नाटक में मनाया जाता है, हम्पी फेस्टिवल। ठीक है, और भी है श्रवण बेलगोड़ा में जैन टेम्पल, जैन जो भी टेम्पल है श्रवण बेलगोड़ा में, वहाँ पे भी एक फेस्टिवल मनाया जाता है। ठीक है, तो ये कर्नाटक के है। मणिपुर, मणिपुर में भी काफ़ी सारे, चेरोबा है, योशोंग है, चेरोबा, चेरोबा, चेरोबा है, योशोंग है, YAOSHANG, योशोंग। ठीक है, एंड देन आफ्टर है लाई हेरोबा, HARABA, लाई हेरोबा। एंड कांग है, कांग ऊपर लिख लेता हूँ मैं, कांग है, कूट है, कांग है, कूट है। ये सारे फेस्टिवल्स हैं, कांग, कूट, लाई हेरोबा, योशोंग है, एंड शेरोबा है। ठीक है, तो ये सारे फेस्टिवल किसके हैं, तो मणिपुर के हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, नोखाई जोहार फेस्टिवल, इसका आंसर क्या रहेगा, उड़ीसा रहेगा। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। ठीक है, तो आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो खुश रहे और नॉलेज बढ़ाते रहे। थैंक यू वेरी मच।